नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी रिएक्शन वीडियो में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और आनंद से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी मैं साधारण स्वयंसेवक, मैं बुद्धिवाद नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। और श्री गुरुजी अपनी पुस्तक में साधारण स्वयंसेवक में आगे कहते हैं कि अपने कार्य का आधार शुद्ध प्रेम है, यानी कि शुद्ध प्रेम ही अपने कार्य का आधार है। अब इस बारे में श्री गुरुजी क्या कह रहे हैं कि वाद विवाद में बुद्धि का उपयोग अवश्य होता है, किंतु इस प्रकार किया तो वह उपकारी नहीं, प्रत्युत अपकारी होता है। फिर सब लोग पास कैसे आएंगे? हम उन्हें संघ का कार्य समझा सकें, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? उसके लिए प्रथम हम दोनों, अर्थात हम और जिसे हमें समझाना है, उसके बीच अंतःकरण की एकात्मता स्थापित होनी चाहिए। और वह और हम दो शरीर किंतु एक आत्मा, ऐसी अभिन्न हृदय मित्रता की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। यह स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे हृदय की ध्येय निष्ठा उसके हृदय में प्रविष्ट होगी और ऐसे विशुद्ध प्रेम के आधार पर ही एक एक मनुष्य को हम अपना कर उसमें अपने ध्येय की उपासना, भक्ति करने की इच्छा जागृत कर उसे अपना सहयोगी बना सकते हैं। इसके लिए हमें अत्यंत विवेकपूर्ण अपना चरित्र बनाना होगा। पड़ोसी से उत्तम व्यवहार, उसके जीवन में भली भांति समरस होकर उसका सुख दुख समझकर सुख की वृद्धि और दुख का निवारण करने हेतु चाहे जो कष्ट करने के लिए नित्य सिद्ध कर सबको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस विषय में कभी आलस्य न करें, यह ध्यान रखें। इसी का दूसरा स्वरूप है कि केवल पड़ोसी ही नहीं, अपितु हम जहां भी काम करें वहां जो भी हमारे संपर्क में आए, चाहे हमारे सहपाठी छात्र हों अथवा हम कहीं सेवारत हों, तो हमारे समान अन्य छोटे बड़े जो कर्मचारी हों, उनके अथवा उद्योग व्यवहार में संबंध में आने वाले विविध श्रेणी के लोगों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार हो कि सबके अंतःकरण में हमारे विषय में श्रद्धा, आदर, आत्मीयता उत्पन्न हो और हम सब अंतःकरण से एक रस हो जाएं। इस आत्मीयता के कारण हमारे हृदय की संघ विषयक दृढ़ अनुभूति उनके हृदय में स्वयमेव संक्रमित होगी। ऐसा ध्यान पूर्वक प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आगे पड़ोसी का धर्म, इस विषय पर गुरुजी क्या कहते हैं? हम जहां रहते हैं उसके आसपास अनेक घर होते हैं जहां कतिपय लोग रहते हैं, अर्थात हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब अपना कुछ पड़ोसी धर्म भी है। उस धर्म के अनुसार हमें यह जानकारी रखनी चाहिए कि इन पड़ोसियों का जीवन यापन कैसे चलता है, उनकी कठिनाइयां, दुख क्या हैं, हम उनकी सहायता में तत्पर रहें। यह पड़ोसी का धर्म है। पड़ोस में कोई गड़बड़ हुई तो अपना दरवाजा अंदर से बंद कर बैठना, यह कोई पड़ोसी धर्म नहीं है। पड़ोस में कोई अस्वस्थ हुआ तो अपने भाग्य से हुआ, चाहे जिए चाहे मरे, ऐसा सोचकर उनकी अनसुनी करना भी पड़ोसी का धर्म नहीं है। इसमें तो मनुष्यता भी नहीं है, पड़ोसी धर्म तो दूर की बात रही। अतः पड़ोस धर्म का पालन करने हेतु घर घर में जाना, सबसे मिलना, बोलना, सबसे अत्यंत स्नेह और आत्मीयता के संबंध रखने का प्रयास करना, और इस बात का भी सबके हृदय में हमारे बारे में ऐसी धारणा बने कि यह व्यक्ति विश्वास करने योग्य है। इसमें अपने प्रति निष्कपट निस्वार्थ प्रेम है। यह अपना सच्चा मित्र है, अपने को कोई कष्ट नहीं होने देगा, नित्य अपना साथ देगा और सहायता के लिए दौड़ा आएगा। सबके हृदय में हमारे प्रति विश्वास हो, यह विश्वास के बल पर हम सब पड़ोसी मानो एक बड़ा परिवार बने हैं, ऐसी जीवन की रचना हो, ऐसा हम प्रयास करें। इस प्रकार जब हम स्नेह, आत्मीयता, विश्वास का वायुमंडल सभी पड़ोसियों में उत्पन्न कर सकेंगे, तब उन्हीं में से अपने संघ कार्य के लिए स्वयं सेवकी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले महापुरुष को एक बार पुनः उनकी जयंती पर शत शत नमन करते हुए यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
आपको आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और इस प्रकार की वीडियो दोस्तों प्रतिदिन आती रहेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।